हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 2024 में एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एचडीएफसी की तरफ से निकल के आ रही है। अब क्या है ये फंड, इसमें किस तरीके से बाकी फंड के मुकाबले आप ज़्यादा इनकम ले सकते हैं, साथ साथ रिस्क भी थोड़ा कम है, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब इस मिड कैप फंड की क्या खासियत है, आपको पता होगा कि तीन तरीके के मोस्टली फंड होते हैं। मोस्टली कंपनी होती है, जैसे कि लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो कंपनी होती है जो बहुत ही छोटे स्तर पे अभी अभी नई नई लिस्टिंग हुई होती है शेयर मार्केट में। मिड कैप होते हैं जो ना बहुत बड़ी होती है ना बहुत छोटी होती है, मीडियम साइज की होती है और एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट करके देती है। बाकी लार्ज कैप कंपनी वो होती है जैसे आप अंबानी, अडानी, सब टाइप की जो कंपनियां हैं, रिलायंस हो गई, ये सब लार्ज कैप में आती है। तो मतलब बहुत बड़ी कंपनियां। अब देखिए तीनों में डिफरेंस ये है कि लार्ज कैप का जो रिटर्न होता है ना वो एक एवरेज रिटर्न होता है। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप बहुत जल्दी से ग्रो करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रो है। उनका जो रिटर्न होता है वो एक पैरेलल लाइन पे चलती है, मतलब कि अगर 7%, 8%, 10% रिटर्न हर साल दे रही है तो वही देगी। ऐसे नहीं कि 10 से वो 20 आपको रिटर्न दे देगा, इतना भी उछाल उसमें देखने को नहीं मिलता। स्मॉल कैप में बहुत जल्दी उछाल भी दिखने को मिलता है। अगर वो इस साल 4% का रिटर्न दिए तो अगले साल 25% भी दे सकती है, और डाउन भी उसी तरीके से होती है। मिड कैप जो होती है वो दोनों चीजें एक एवरेज में रहती है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क की संभावनाएं कम हो जाती है। अब चलते हैं रिटर्न की बात करें। अगर ये फंड की हम लोग बात करते हैं, इसमें 21.48% का रिटर्न ऑल टाइम दिया है। लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 23.59, लास्ट के 3 सालों में 27.81 और पिछले साल 54% तक का रिटर्न दे चुका है। इस साल 6 महीने में 15 से 16% का रिटर्न सिर्फ 6 मंथ में आपको मिला है। इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, 100 रुपए से इन्वेस्ट कीजिए मंथली, या वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, आपका ये चलता रहेगा। इसके बाद इसके होल्डिंग्स, जैसे मिड कैप मैंने नाम बताया, तो मिड कैप कंपनियों में आती है द इंडियन होटल, अपोलो टायर, टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स फाइनेंशियल, द फेडरल बैंक। ये सब इसकी टॉप होल्डिंग है जिसमें ये पैसे लगाती है, आपसे पैसे लेती है और इन्हीं कंपनियों में लगाती है। फिर उसका जो रिटर्न मिलता है वो आप में शेयर करती है। तो इसके फंड साइज देख सकते हैं, लोगों ने इतने पैसे इसमें जमा किए, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का अभी तक फंड साइज हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है, जो कि कम है। इतना मतलब हम लोग 1% से कम वाले को बहुत अच्छा मानते हैं, तो वो चीज ये प्रोवाइड कर रही है। अब इसमें रिटर्न की बात करते हैं। आपने देखा है कि 22% का रिटर्न हर साल अगर दे रहा है तो हम लोग भी उतने पे कैलकुलेट करेंगे और जमा कर देंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 35,000 रुपए जमा करके छोड़ देना है, तो 5 सालों में जो 35,000 होगा आपका, वो 55,781 रुपए का रिटर्न दे देगा अगर 21% रिटर्न रहा तो। और टोटल वैल्यू 90,781 रुपए की होगी। यही चीज अगर 10 सालों में देखा जाए तो 35,000 आपको 2,04,62 रुपए तक का रिटर्न देगा। टोटल वैल्यू 2,35,462 की हो जाएगी। 15 सालों में 5,75,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 6,10,000 की। 20 सालों में 15,49,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 15,84,000 की। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 5 सालों में 3-3 गुना तक आपका जो रिटर्न है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे 35,000 15 सालों में अगर 5 लाख दे रही है, तो यही अगर 20 साल रुक जाते तो 35,000 15 लाख तक का रिटर्न दे रही है। मतलब कि टाइम कितना वैल्यूएबल होता है वो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब यही 20 से अगर आप 25 जाते हैं, देखिए कैसे 15 लाख जो मिल रहा था वो 40 लाख में कन्वर्ट होगा। सिर्फ 5 साल का डिफरेंस, आपको पैसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहे, सिर्फ आपको टाइम देना है। तो 35,000 जो है आपका वो 40 लाख तक का रिटर्न दे सकता है। टोटल वैल्यू 41 लाख रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़े से अभी यंग हैं, 20-25 साल के, अभी से स्टार्ट करें तो 30 साल तक भी आपके लिए रुकना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस स्थिति में ये आपको 1,06,00,000 तक का रिटर्न भी दे सकता है। तो ये है उस फंड की पूरी जानकारी, एचडीएफसी मिड कैप फंड की। बाकी और भी किसी फंड की विशेष जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी इस फंड की जो रिटर्न थी वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी, पूरा डिटेल आपको समझा दिया। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले ले और सारी चीजों को खुद से समझ ले, क्योंकि जो रिटर्न होता है वो उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं होती म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में। तो इस चीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा। आप सिर्फ किसी की वीडियो देखने से ही अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।